हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिज़िक्स का सिलेबस को, जो कि एक बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी है केवीएस पीजीटी फिज़िक्स में। तो जनरली डिस्कस करते हैं केवीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है। जनरली केवीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपके पास 180 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा, और जिसमें पार्ट फर्स्ट में 80 मार्क्स का जो 80 मार्क्स में फर्स्ट पेपर फर्स्ट होगा, उसमें क्या है आपके पास जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस और कुछ बीएड पोर्शन और वो कोर्स उसमें अवेलेबल है। और देन सेकेंड मूव करते हैं 100 मार्क्स का हमारे पास क्या होगा सब्जेक्टिव जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पीजीटी फिजिक्स में आपकी जो फिजिक्स आने वाली है वो 100 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, और 80 मार्क्स का क्या आएगा फर्स्ट पोर्शन पार्ट फर्स्ट आएगा। तो डिस्कस करते हैं इसमें पीजीटी फिजिक्स का जो सिलेबस है। इसमें जनरली जो केवीएस का जो सिलेबस आता है, पेपर फर्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पेपर सेकेंड का जो लेवल होता है वो एक अच्छा लेवल होता है, मॉडरेट लेवल होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत अच्छी तरीके का होता है। तो अगर समराइज़ करें तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नीट जेई लेवल तक पेपर का लेवल होता है, जो 100 मार्क्स से सब्जेक्टिव होता है। और जनरली इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम 80% जो सिलेबस है वो 11-12 है, बट कुछ 20% सिलेबस हायर एजुकेशंस लाइक बीएससी और एमएससी के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें इंक्लूड हैं। तो डिस्कस करते हैं इसमें केवीएस का एक माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है इसमें 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में जनरली डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें, और हमको पूछेगा कि इसका आप इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला को इसमें फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स एंड डायमेंशन में है, इसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और सेकेंड वन इसमें आता है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल लाइट ईयर हो गया, एयू हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इस तरीके के बेसिक से एमसीक्यू इस चैप्टर फर्स्ट से आएंगे, जो कि मैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज उसको स्टार्ट करेंगे। ना मूव करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जनरली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मीन्स मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन से आते हैं, जैसे रेंज हो गया, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई, हॉरिजेंटल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमको डेफिनेटली फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इस तरीके के यहाँ से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको भी हम इस होल सिलेबस को हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी और पावर में जनरली क्या आएगा, बेसिक क्वेश्चन अराइज होंगे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, हाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनदर एनर्जी में इसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल। वो बोलेगा कि जो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से। और इसमें आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और पावर में जनरली पावर के भी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे फॉर हाइट से रिलेटेड एफिशिएंसी के क्वेश्चन
तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज़ आपको फिंगर टिप्स में लर्न होनी चाहिए। और रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ रोटेशनल मोशन में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में हम डिस्कस करेंगे इसमें पास्कल्स लॉ, व्हाट इज़ प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में इसमें हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ बल्क। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास ग्रेविटेशन से भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल सा तो क्वेश्चन यही आता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पूछा जाता है, इक्वल टू G m1m2/r² से दो मासेस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो व्हाट विल बी चेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास 11th का चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जनरली हम सीखेंगे कि कैसे हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अनदर स्केल, जैसे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट होता है, इसमें स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे बोलेगा कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी जनरली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ग्राफ्स इन थर्मोडायनेमिक्स, जैसे आइसोथर्मल ग्राफ, एडियाबैटिक ग्राफ। और इसमें एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ग्राफ में क्या रिलेशन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और जनरली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास 11th का चैप्टर आता है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी गैसेस में जनरली आरएमएस वैल्यू आती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, और इन सब में रिलेशन, क्लियर। और एजम्पशन बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का क्या आएगा, फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जाम में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो 11th का हमारे पास लास्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑसिलेशन से कम से कम 2 से लेकर 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जनरली आपको क्या दिया जाएगा, इस ऑसिलेशन के अंदर पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, और इसमें टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, और ग्राफ रिलेटेड टू एनर्जी ऑसिलेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जनरली ये क्या है हमारे पास, ये अभी तक का हमने डिस्कस किया था, इसमें 11th का सिलेबस है पूरा है, ठीक है, जिसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करना चाहिए। आप मूव करते हैं 12th में। तो देखो 12th से भी हमारे पास 40-80 इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो मैक्सिमम जो सिलेबस रहेगा, कुछ 11th से भी कभी ज़्यादा पूछ लिया जाता है और कभी 12th से भी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 3 टॉपिक आते हैं। एक तो हो गया हमारे पास एक तो हो गया फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ज इसमें आएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस लॉ, और ग्राफ्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर,
ठीक है। पोटेंशियल, ग्राफ्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्पेरिकल सेल, हॉलो सेल एंड सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, तो इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन कि इस तरीके के क्वेश्चन आएगा कि इफ टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर वेयर वी पुट द थर्ड चार्ज दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब हम अपने टेस्ट सीरीज के हेल्प से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराई जाएगी। नाउ मूव करते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमने डिस्कस कर दिया है। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसमें ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से जनरली क्वेश्चन आता है बायोट-सेवार्ट लॉ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस बॉडीज, जैसे रिंग हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवार्ट, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है। एक्सिस में कितना होगा और एक्सिस में कैसे वेरी करेगा, ग्राफ्स के साथ, ग्राफ भी पूछे जाते हैं यहाँ मैग्नेटिज्म इन मैटर में। और उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर में सेम वही है, कूलाम्स लॉ इन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल, तो इस तरीके के क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि द मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिज्म मैटर में सपोज दैट डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके का क्या। और डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑफ दिस फिनोमिनास, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरली क्या आता है, करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने को आएगा। या आपको कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा कि कैलकुलेट इंड्यूस करंट एट टाइम t इक्वल टू इतना सेकेंड, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंज लॉ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंज लॉ एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। उसके बाद आएगा व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर उसके बाद आता है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, इसकी SI यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट मींस कब कपलिंग क्या होगी, 100% होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और अ सर्किट विथ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव और सीरीज LCR एंड रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सीरीज सर्किट। तो सबसे इंपॉर्टेंट LCR से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं बट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये जो अल्टरनेटिंग चैप्टर से क्वेश्चन जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जनरली डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट हो सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पूछे जा सकते हैं। नाउ ये 12th की फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई। नाउ उसके बाद जो जनरली आती है रे ऑप्टिक्स में नंबर ऑफ इमेज आ सकता है। सबसे बेसिक कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेसिक से होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितने इमेज बनने वाली है, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस इन कॉन्टैक्ट। और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रे ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से जनरली पूछा जाता है नेचर ऑफ वेव फ्रंट, हाइगेन्स प्रिंसिपल, और इसमें जनरली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसमें यंग्स YDSC, यंग्स डबल स्लिट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जब हम YDSC अपरेटस को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसमें डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम डिफ्रैक्शन के अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर या डिफ्रैक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कभी कभी आ जाता है कि विच फिनोमिना ऑफ एक्सप्लेन द ट्रांसवर्स ऑफ नेचर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्या होते हैं, ये पोलराइजेशन से पूछा जाता है। ब्रूस्टर्स लॉ इस पर बेस्ड। नाउ इसके बाद जो इसमें आता है ऑप्टिक्स के बाद इसमें आती है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का भी क्या है जो वेटेज है, बहुत क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जनरली इस पर क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वर्क फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ्स बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर एसिलेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल, व्हाट आर द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस तरीके के रेशियो वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ वो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जनरली जो हमको पढ़ना है, इसमें मॉडल्स पढ़ने हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जनरली जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके न्यूमेरिकल पूछता है। और इम्पैक्ट पैरामीटर, बोहर, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोहर एटॉमिक मॉडल से पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन, लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ की ट्रांजिशन, बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रोजन एटम से। ठीक, नेक्स्ट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जनरली क्या आता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इस तरीके के रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिविटी। ठीक, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्या होंगे, न्यूमेरिकल और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूक्लियर चैप्टर से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में जनरली हमको पढ़ना होता है कि रेंज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड ग्राफ्स ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। ये हमको ग्राफ से भी पढ़ने होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी करना होता है इसके बाद। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी इस पर जो हम किस तरीके की इम्प्योरिटी डोप करेंगे, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, इसमें पीएन जंक्शन पढ़ना है। पीएन जंक्शन की वर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, और इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको इसमें पढ़नी होती है। तो ये क्या है, जनरली अगर हम समराइज़ करूं तो जो केवीएस का जो हमारे पास पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस है, टोटल कितना 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स में तो इसके लिए किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हर चैप्टर का बेस आना चाहिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए बहुत क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो जो 100 मार्क्स का तो हमारे पास क्या होगा, ये पेपर सेकंड अपना मेन सब्जेक्ट आएगा फिजिक्स। और 80 मार्क्स का क्या आता है इसमें, फर्स्ट पेपर जो कि इंक्लूड करेगा, उसमें इंग्लिश भी आएगी, जनरल इंग्लिश,
हिंदी और रीजनिंग अवेयरनेस, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये मैंने डिस्कस किया आज कि किस तरीके से फिजिक्स का सिलेबस है। जनरली 80% जो इसमें टॉपिक्स हैं लगभग क्या हो 11th-12th, तो जिसका भी 11th-12th क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हो सकता है, वो अपनी सीट को कंफर्म कर सकता है। ठीक है, और हम पेड कोर्स भी हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। तो या तो ऑनलाइन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, और कहीं ना कहीं 100% अपना एक सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो प्रिपरेशन कराने का वे होगा उसमें हमारे पास क्या होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर होगा, और जो अपकम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और वैसे तो ट्रिक कुछ होती नहीं है, बट अगर बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी ट्रिक बन जाती है। तो वो सारी जहाँ पर ट्रिक एप्लीकेबल होगी वो उन क्वेश्चंस में आपको ट्रिकी उससे भी क्या करा जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले तो लॉग मेथड से समझाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर क्या होता है ट्रिक से काम चल जाता है, तो वो सारी ट्रिक कैसे क्वेश्चन कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें क्या इस कोर्स में आपको समझाई जाएंगी। कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज्वाइन करो और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट यूनिट एंड डायमेंशंस की हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को एनालाइज करेंगे, और जहाँ पर थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पर हम थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सबका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है कि फिर 2028 तक कोई वैकेंसीज निकलने वाली है। तो और KVS एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो थैंक यू।